आज हमारे साथ एक बहुत ही खास क्रिकेटर है। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाए, काफ़ी सालों तक क्रिकेट खेला, अपनी टीम गुजरात को चैंपियन बनाया, उस साल सबसे ज़्यादा रन बनाए, 300 प्लस स्कोर एक मैच में कर रखा है और उसको आज तक टीम इंडिया की कैप नहीं मिली। लोग मज़ाक में कहते हैं कि अगर भारत का सबसे अनलकी क्रिकेटर किसी को कह सकते हैं, तो उनका नाम है प्रियांक पंचाल, जो कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड थे और उनको मौका नहीं मिला। हमारे साथ हैं प्रियांक पंचाल। सबसे पहले तो आपका अनकोट के प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन एंड यस मैं ठीक हूँ। अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो शायद तक मैं सोच नहीं रहा था वो सारी चीज़ें अभी वापस आ गई है रिगार्डिंग माय ऑब्वियसली प्लेइंग डेज इज स्टिल देयर हुँ, बट आई हुँ, वुड से कि जब भी मैं गुजरात के लिए खेलता था तो वो सारी मेमोरीज वगैरह। हुँ, सो या थैंक यू सो मच। हुँ। सो प्रियांक, आपने अभी कुछ समय पहले ही 2025 में रिटायरमेंट लिया। क्रिकेट आपने मतलब छोड़ दिया एक तरीके से, जो आप डोमेस्टिक वगैरह खेलते थे। सो हाउ इज़ लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट? कैसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में अभी? First of all, I had a very good career with my cricket, first class हुँ, career. हुँ, So I was so happy when I took my retirement. I was kind of satisfied with whatever I have done, whatever I have given हुँ, to cricket, to my हुँ, team, whatever efforts I had put in. हुँ, So वो सब चीज़ें करने के बाद I हुँ, felt satisfied and then I took that decision to uh, कि अभी मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ और रिटायरमेंट के बाद द लाइफ इज लाइक you can do many things, you can think many things. हुँ, So yeah, I think after retirement I went to play few leagues हुँ, जो franchisee leagues होता है in different countries. So all those experiences which have gained in my first class career हुँ, और जभी भी मैं इंडिया ए के लिए खेला, दुलीप ट्रॉफी हो या फिर इंडियन टीम के साथ था, जो भी एक्सपीरियंस है वो अभी भी मेरे को काम लगता है बिकॉज़ ऑब्वियसली व्हेन यू प्ले एट वेरी कॉम्पिटिटिव लेवल इन इंडिया तो हुँ, ये कॉम्पिटिटिवनेस आपको दूसरे दूसरे कोई कंट्री पे नहीं देखने को मिलता है। हुँ, Obviously, there are few teams हुँ, which we which are very competitive, हुँ, but we are I would say कि we are at the highest level with our competitiveness. So yeah, I'm glad that I had good career हुँ, in Gujarat, in India, and now I've started playing leagues around the world. But हुँ, along with that, I've also experienced so many things कि आपको लेट्स से कि मैंने क्रिकेट में इतना कुछ किया या इतने साल खेला आई हैव हुँ, लर्न मैनी थिंग्स विद क्रिकेट बट ऑब्वियसली आई हैव आल्सो लर्न many things about my life. हुँ, I've seen so many people around me. Some of them have struggled, some of them have had really good life. हुँ, So ये सब experiences के बाद I've started uh, uh, one venture which is obviously I'm a mentor and advisor of that venture हुँ, Sportsversity हुँ, हुँ, क्योंकि we found कि इंडिया में ड्यूअल करियर सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ड्यूअल करियर व्हेन आई से ड्यूअल करियर इट मीन्स दैट when you are playing you have very limited days, हुँ, limited years. हुँ, Obviously in cricket we have obviously 20-25 years अगर आप अच्छा करते हो, हुँ, but in other sports there's very limited time. हुँ, हुँ, So me and my few friends we were हुँ, talking about this and we came to the conclusion that it is now a right time for us to start this, and yeah, that's the journey after my retirement.
या ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू स्टार्टअप जो भी आपने स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा है, मैंने इसके थैंक बारे में पढ़ा था, हमारे चैनल पर ये चला भी था। हाँ। अच्छा प्रियांक, मुझे आपसे सवाल पूछना है कि आर यू सैटिस्फाइड विद योर करियर? लाइक इज देयर एनी रिग्रेट, और कुछ ऐसा है कि आप सैटिस्फाइड हैं? रिटायरमेंट आपने ले लिया, इट्स नॉट ईज़ी, आई नो दैट। कैसा है आपका उस पर टेक? रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम पे और हर जगह सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था। आई वाज़ जस्ट हुँ, जोकिंग अबाउट हुँ, आई जस्ट मिस आउट ऑन माय इंडिया कैप। But yeah, I think I'd given everything हुँ, with regards to my fitness, my performances, but हुँ, some things are not in your control. So I हुँ, would say that was not in my control. हुँ, So answering your question about satisfaction, I would say yes, I'm satisfied with my journey, cricketing journey, because I हुँ, have gained a lot, obviously, with cricketing life. Apart from that, uh, the life of normal person, like you get discipline, you get dedication, you get everything हुँ, when you हुँ, play for so long. अगर आप कभी भी डिसिप्लिन नहीं रहते तो इतना मैं शायद तक खेल ही नहीं पाता। वो हुँ, डेडिकेशन नहीं होता तो शायद तक इतना नहीं खेल पाता। हुँ, So there are positives and there are obviously some thing that I would say कि मिस आउट कर गए, बट in any part you go or any field you choose, there'll always one thing that you'll always regret about. So, but I would say कि there are more positives than the opposites of it. या आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब जितना जब भी कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है, वो नीली जर्सी पहनना चाहता है, वो व्हाइट जर्सी पहनना चाहता है, वो कैप लेना चाहता है। Right. एंड समझ सकता हूँ कि एक क्रिकेटर के लिए कभी आसान नहीं रहता जब वो बहुत अच्छा करे और उसको इस तरीके से टीम में मौका ना मिले। इवन आपका सिलेक्शन भी हुआ था, मैं चेक कर रहा था, आप Hmm. 2021 साउथ अफ्रीका टूर पर भी थे। आप 2018 के आसपास भी आपका टीम में सिलेक्शन हुआ था। बट प्रियांक, मुझे आपसे जानना है कि आपने इतने सालों तक क्रिकेट को दिया, आपने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया, जो हम कहते हैं ना कि आपको प्रमोट करना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए। बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन कि प्रियांक पांचाल को इंडिया की जर्सी या फिर इंडिया की कैप क्यों नहीं मिली? अब तो आप रिटायरमेंट ले चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आपने कोई गलती की, आपकी तरफ से था? आपकी इस पर क्या टेक है? I think to answer this question, I would say कि there are multiple factors. हुँ, हुँ। Some of them obviously not in my control. Some हुँ, of them were in my control, which is the performances. हुँ, हुँ, So performances is something I always believe that there is no alternative of performance. तो जो हुँ, performance था या फिर right time पे आपको perform करना है, शायद तक मैं नहीं कर पाया होगा। या तो फिर other factor is टीम में जगह नहीं है, that is also one thing. हुँ, So there are multiple factors, and I cannot pinpoint any one factor that because हुँ, of this reason I miss out on the cap. But हुँ, uh, yeah, I think that is completely not in my control, and I've had many discussions about this topic with my families, my with my friends, even with media people also. हुँ, But हुँ, I've always said one thing that whatever was in my control, I tried to do that, और हुँ, मैंने वो सब किया. But हुँ, obviously, you don't. अगर आपको मिल नहीं रहा है, then you cannot do anything. हुँ। अच्छा प्रियांक, आप उस समय टीम का हिस्सा थे एंड आपने बोला आपने फैमिली से डिस्कस किया, आपने मीडिया को भी इसके बारे में बताया था। एंड उस समय आई थिंक जब आपका टीम में सिलेक्शन पहली बार हुआ था, कप्तान विराट कोहली थे, राइट? एंड कोच रवि शास्त्री थे। एंड क्या Hmm. आपकी उस समय कोई डिस्कशन हुआ था? क्योंकि आप ऐसा, मैं आपका रिकॉर्ड चेक कर रहा था। बाय द वे, जिसको नहीं पता मैं उनको बता देना चाहता हूँ, 127 मैचेस प्रियांक पांचाल ने फर्स्ट क्लास में खेले हैं। 8,856 रन बनाए हैं। 29 सेंचुरीज़ हैं इनकी, 34 फिफ्टीज़ है। एंड इन्होंने जो है एक सीजन में 1310 रन भी बनाए थे। मतलब रिकॉर्ड आप अगर उठाकर देखो, 45 प्लस का एवरेज उनका रहा है। रिकॉर्ड बहुत शानदार है। डोमेस्टिक क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड प्रियांक पांचाल का है। आप जाकर अगर गूगल पे डालो, आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। बट प्रियांक, मुझे ये जानना है कि क्या
आपकी विराट कोहली उस समय के जो कप्तान थे, कोच रवि शास्त्री, क्योंकि विराट कोहली की कप्तानी में हम देखते थे लगातार चेंजेस होते थे। कई सारे खिलाड़ियों को मौके मिले थे। क्या आपका कोई डिस्कशन हुआ था? आई थिंक जब भी वो टूर पे रवि शास्त्री सर कोच थे, उस टाइम पे हम लोग रिजर्व प्लेयर के तौर पे थे, क्योंकि वो कोविड का टाइम था। हाँ, तो हाँ। रिजर्व्स जो स्क्वाड होता था, और उसके बाद आप 5 प्लेयर्स रिजर्व के तौर पे लेके चलते थे, क्योंकि हुँ। यू नेवर नो कि कोई कोविड हो गया 2021 तो। की बात कर रहे हैं या जब पहली बार सिलेक्शन हुआ था? 21 की बात कर, 21 किस बात कर रहे हैं? 21-22। साउथ हाँ, अफ्रीका। हाँ। नहीं, ये था इंग्लैंड अच्छा, इंग्लैंड के व्हेन, दौरे पर। हाँ, हुँ। मतलब चेन्नई में ये जब भी इंग्लैंड इंडिया आई थी तभी। और ओके, साउथ ओके। अफ्रीका दौरे पे राहुल सर कोच थे, और हाँ। विराट कैप्टन थे। हुँ, So हुँ। the discussion always was around how you can get better as a player. हुँ, That was the only discussion I had with coaches and captain. I हुँ, had हुँ, no other discussions regarding my place in the 11 or something, हुँ, because हुँ, you cannot straight away go and ask कि मेरी जगह कैसे बनेगी. Like हुँ, that question obviously you cannot ask, because मैं भी पहली बार गया था. So, हुँ। and obviously you cannot even ask those questions. Obviously you try to perform, you try to do whatever opportunities you have been given. हाँ, हाँ। But yeah, we had only one discussion regarding the development as a player. अच्छा, प्रियांक, मुझे कन्फर्म नहीं है, पर मैंने कहीं पर कहीं पढ़ रहा था, मुझे किसी ने बताया कि शायद आपके बारे में था, किसके बारे में, कि नेट्स में देखकर जज किया जाता था कि ये खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड है, रन तो बनाकर आ रहा है, लेकिन नेट्स में वो बहुत अच्छा दिखता नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि, क्योंकि मैं जब कवरेज करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आता कि नेट्स में अच्छा दिखता नहीं का क्या मतलब होता है? होता है, वहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो, जो कमियाँ होती हैं, आप उसी के ऊपर काम करते हो। सो क्या वो आपके बारे में ऐसी बातें होती थी कि नेट्स में कैसा होता था? आप जब भी टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ, तो नेट्स आपका कैसा रहता था? क्या उस बेसिस पर आपको सिलेक्ट नहीं किया गया? I think उसके बारे में सही में मेरे को कुछ पता नहीं है. I हाँ, think हाँ। that person only give you a best answer हुँ, जिसने हुँ। आपको बताया है. But हाँ। I have no idea about this. हुँ, ठीक। सो अभी अभी आप कहीं लीग वगैरह खेल रहे हैं प्रियांक? अभी मैं जब मेरी बात हो रही थी, तो मुझे बताया गया कि आप बाहर अभी ट्रैवल वगैरह कर रहे थे, वहाँ पे लीग्स वगैरह खेल रहे हैं। तो कैसे आप वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद, मतलब इंडिया में आप खेलते नहीं, आप डोमेस्टिक वगैरह भी नहीं खेलते। तो अभी कौन-सी लीग वगैरह का हिस्सा आप बन रहे हैं? So leagues, I'm trying to get into many leagues. हुँ, जिधर भी, जैसे कि नेपाल प्रीमियर लीग लास्ट ईयर खेला था. Then I was there in some few retired players league, where all this Pollard was there, Bravo was there, हुँ, Martin Guptill was there. हुँ, So that is one thing. And हुँ, apart from that, uh, I'm right now playing in UK. हुँ, So that is another thing. So हुँ। yeah, that's something that's ये लीग्स खेलता हूँ मैं. सो प्रियांक, आपको क्या लगता है कि मतलब अब तो आप लीग खेल रहे हैं। एक हमारी इंडियन प्रीमियर लीग है, जहाँ से एक खिलाड़ी एक सीजन में अच्छा कर जाए, सीधा टीम इंडिया में आ जाता है। डोमेस्टिक में जो 5 साल से खेल रहा है, वो कुछ भी करता रह जाए, कई सारे ऐसे खिलाड़ी एग्ज़ाम्पल हैं, जिसको मौका नहीं मिलता। सो मेरा आपसे सवाल है कि आपका आईपीएल में क्या रहा, और वहाँ पर किस तरीके से आपका टेक रहा उस पर? आप खेले, नहीं खेल पाए, क्या इश्यू रहा उस आईपीएल में, क्यों नहीं हो पाया? आई थिंक मेरी आईपीएल की बात करें तो आई वाज देयर इन गुजरात टाइटंस एज अ रिजर्व प्लेयर. उसके हुँ, हुँ। बाद आई कुडंट प्ले फॉर आईपीएल, हुँ, हुँ। but I moved on from that. But if you ask me my take on the selection of IPL and domestic, between IPL and domestic, I would say कि obviously our domestic cricket is very strong. So हुँ, domestic cricket को भी बढ़ावा देने के लिए I think we need some structure where you prioritize domestic प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस. और हुँ, अभी जैसे हो भी रहा है, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको मौके मिल रहे हैं, हुँ, डोमेस्टिक प्लेयर्स को, जो डोमेस्टिक पे अच्छा कर रहे हैं. आप देख रहे हो कि इंडिया एक ही टीम में या आईपीएल में भी मौके मिल जाता है. हुँ, सो
नाउ वी हैव वंडरफुल प्लेटफ़ॉर्म व्हिच इज़ आईपीएल कि आप डोमेस्टिक में अच्छा करो थोड़ा बहुत भी, हुँ, तो आपको शायद तक इंडिया ए टीम, इंटरनेशनल टीम में तो मौका मिलता है, बट यू हैव अनदर प्लेटफ़ॉर्म व्हिच इज़ आईपीएल। तो हुँ, आईपीएल की जितनी भी टीम्स है फ्रैंचाइज़ी, वो आप हुँ, पे नज़र रखती है, तो आपको उधर भी मौका मिल सकता है। हुँ। So I think overall, I would say the environment is so good in India that बट as a इसमें player आप कि एक एक बात को मैं थोड़ा-सा काटना चाहूँगा, आकिब नबी भी तो है। आकिब नबी डोमेस्टिक में जम्मू के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिया, काफ़ी अच्छा रहा। उसका आईपीएल अच्छा नहीं गया लेकिन टीम इंडिया में नहीं आया। मोस्टली I क्या हो think रहा है वो कि आईपीएल के बेसिस पर सिलेक्शन तो होता है। वैभव सूर्यवंशी फास्ट ट्रैक हो गए, अच्छी बात है, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। बट आप कह रहे हो ना कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट से ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ हो रहा है। इवन टेस्ट क्रिकेट में भी वो प्लेयर्स आ जाते हैं जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। आई थिंक आप देखने जाओ कि आकिब नाबी का केस है, जैसे उसके पहले के साल हर्ष दुबे ने 60 ऑड विकेट्स लिए थे। हाँ, आपको दिख रहा है वो किधर इंटरनेशनल टीम में अभी? आई थिंक ही इज़ देयर, ही गॉट हिज़ मेडन कैप। हर्ष दुबे भी खेला था हाँ, अभी पिछला हाँ। एक मैच तो खेला था। हाँ, वही है कि व्हेन अफ़गानिस्तान यू के डू साथ। वेल, हाँ, व्हेन यू डू वेल इन द डोमेस्टिक, व्हाट हुँ, आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत ही मिल जाएगा। हुँ, यू माइट हैव टू वेट फॉर सम टाइम। हर्ष दुबे ने हुँ, शायद तक 1 डेढ़ साल वेट किया, उसके बाद हुँ, जाके उन्होंने आईपीएल में अच्छा किया। आईपीएल के साथ-साथ उनका डोमेस्टिक का इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा, उसके बाद उनको इंडियन कैप मिला। सो हुँ, विथ आकिब नाबी, ऑब्वियसली इफ आई वर देयर, हुँ, शायद तक उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी निराश हो जाता कि हुँ, इतना कुछ करने के बाद आपको नहीं मिल रहा है। बट हुँ, यू हैव अनदर वे टू थिंक कि आपको हार्ड वर्क तो चालू ही रखना है। एट द सेम टाइम जिधर भी मौका मिल रहा है उधर आपको परफॉर्मेंस करना है। और यू नेवर नो कि शायद तक इंडियन टीम में जगह बन जाए एंड यू आर देयर प्लेइंग लाइक वेरी सून। तो पेशेंस इज इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली। हम लोग को बैठ के ऐसा लगता है कि हम लोग ये प्लेयर को हटा के ये प्लेयर को डाल देते हैं, ये प्लेयर हटा के इधर डाल देते हैं। सो वी ट्राई टू प्ले लॉट ऑफ गेम लाइक दिस, बट इट्स नॉट लाइक दैट। और जो मोटिवेट सिलेक्शन कैसे का, करते हो उसमें? आई नो इट्स नॉट ईज़ी। आप यू आर द एग्ज़ाम्पल, मतलब अपने आप को इतना मोटिवेट करना जब बहुत अच्छा कर रहे हो फिर भी मौका नहीं मिल पा रहा। मैं जानना चाहता हूँ एक प्लेयर अपने आप को मोटिवेट कैसे करता रहता है? जब वो देख रहा है तो कि मैं डिज़र्व करता हूँ लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा। मोटिवेशन तो ऐसा ही है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, एंड इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट, हुँ, तो फिर वो शायद तक आप में वो आपको शायद तक परेशान कर सकती है। सो यू हुँ, हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड द कंडीशन। इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट, तो आपको परेशान करेगी। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप जल्दी ही मूव कर गए, देन इट विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि हुँ, आप नेक्स्ट जभी भी खेलने जाओगे तो यू विल बी इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड, हुँ, परफॉर्मेंस के तौर पे या टीम के सराउंडिंग के तौर पे। तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। हुँ, ऑब्वियसली इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट दैट यू वांट, बट ऑब्वियसली इट विल हेल्प योर माइंडसेट, हुँ, योर आपका जो डिसिप्लिन, डेडिकेशन जो है वो बना रहेगा। हुँ, ऑन एंड ऑब्वियसली अगर कोई भी डोमेस्टिक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग को मतलब किसी भी प्लेयर को वो इंडिया कैप चाहिए। हुँ, बट अगर नहीं मिल रहा है और थोड़े टाइम के बाद शायद तक मिलेगा, तो यू नेवर नो कि आपको वो लंबे टाइम तक इंडिया में टीम में रखे, वो वैसा वाला सिचुएशन बन सकता है। सो हुँ। वो सिचुएशन कैसा होगा हमको नहीं पता है, एंड फॉर दैट ओनली, दैट रीज़न ओनली कि आपको इधर पेशेंस दिखाना पड़ेगा या फिर अ, निराश नहीं होना है बेसिकली। अच्छा प्रियंक, कभी ऐसा प्लेयर को भी लगता है, मैं आपसे जेनुइनली जानना चाहता हूँ क्योंकि अब तो आप रिटायर हो चुके हो, अब तो शायद आप खुलकर भी बात कर सकते हो। ऐसा लगता है कि किसी प्लेयर को मौका मिल गया और लगता हो यार मैं तो इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। मैंने तो इससे अच्छा बेटर किया है। क्या ऐसा कभी होता है? आपके साथ कभी हुआ हो ऐसा या फिर हमेशा होता है, क्योंकि हाँ। आप हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि हुँ, आपको ऐसा ही लगता है लाइक कोई भी प्लेयर है तो वो ऐसा ही सोचेगा, अच्छा ही सोचेगा अपने बारे में, कोई बुरा हुँ, नहीं सोचेगा। हुँ, तो इट्स ऑलवेज़ लाइक दैट। हुँ, बट अ, वैसे सिलेक्शन होता नहीं है। हुँ, हुँ, वो सिलेक्शन होता है वो एक्चुअली आपके कंट्रोल में कोई है ही नहीं।
सही So बात है। selectors never think of what you are thinking. Selector think of what they want. वो टीम के एनवायरनमेंट में कैसे फिट होता है या टीम के कॉम्बिनेशन में कैसे फिट होता है या फिर फ्यूचर हाँ, प्रोस्पेक्ट क्या है। जैसे वैभव सूर्यवंशी की आपने बात की तो फास्ट ट्रैक किया वगैरह मगर उन्होंने परफॉर्मेंस ही ऐसा किया था कि उनके आजू-बाजू ही कोई नहीं है। हुँ, तो उनको फास्ट ट्रैक करना मतलब किसी ने बोला नहीं था, वो हर एक की हुँ। मजबूरी बन गई थी। अगर नहीं करते तो भी मतलब ऐसा था कि अ, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट उनको चांस नहीं मिलता अभी। हाँ, तो फिर वो सिलेक्टर्स के लिए भी मतलब जवाब देना पड़ता है, व्हाटएवर इट इज़। हुँ। अच्छा आप मैं तो ये सवाल आपसे थोड़ी देर बाद पूछने वाला था, लेकिन आप वैभव सूर्यवंशी को लेकर आ गए। आज हो सकता है वैभव को मौका मिल जाए एंड वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दें। सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन जाएँगे दुनिया के लिए खेलने वाले। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वैभव सूर्यवंशी? लोग उनके ऐज के ऊपर डाउट करते हैं, बट आपको लगता है कि 15 साल की ऐज में आकर इस तरीके की बल्लेबाजी करना, बड़े से बड़े गेंदबाज को इस तरीके से पिटाई करना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वैभव सूर्यवंशी एंड व्हाट डू यू सी वैभव सूर्यवंशी फ्यूचर? आपको फ्यूचर उनका कैसा नज़र आ रहा है? आई थिंक वो जैसे पिछले कुछ सालों से वो बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, एक भी ऐसा मौका नहीं आया सोचने का कि वो अपनी गेम गेम को बैक नहीं कर रहा है। हाँ, और उनके जो आजू-बाजू लोग भी हैं, आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम क्योंकि हाँ, ये परफ़ॉर्मेंस को सस्टेन रखना फॉर हाउ मेनी इयर्स लाइक लेट्स से कि मैं 2-3 3 साल इयर्स. सोच हाँ, 2 साल या 3 साल, हुँ, वो सस्टेन रखना और वो आजू-बाजू के लोग हैं, ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम और हुँ, ऑब्वियसली वैभव को भी, उनके हुँ, फैमिली, उनके फ्रेंड्स जो भी है, क्योंकि हुँ, हुँ. एक इतना छोटा बच्चा ही बोल सकते हैं। हाँ, बच्चा ही है, वो 15 साल का बच्चा ही बच्चा है, ही है. हाँ, 15 साल का बच्चा वो अभी आके ऐसे बैटिंग कर रहा है एज़ इफ कि वो एकदम मैच्योर्ड प्लेयर है। हुँ, आपने देखा होगा कि राजस्थान की टीम को उन्होंने सिंगल हैंडेडली जिधर भी लेवल पर तक पहुँचाया है, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली, क्वालीफाई करवा दिया था पूरा. ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली। हुँ, हुँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और मैं ऐसा ऑब्वियसली उनको कैप अ, मतलब इंडिया कैप जल्दी ही मिल सकता है आज एंड हो सकता है, आई आज ही होप हो कि सकता उनको हाँ, आई होप कि उनको है. जल्दी ही मिल जाए हाँ, एंड वी सी कि ये सम हिस्टोरिकल थिंग्स कि भाई पहले ऐसे कुछ हुआ नहीं था और अभी ये छोटा इतने 15 साल से 15 साल की उम्र का लड़का अभी खेल रहा है इंडियन टीम में एंड हाँ, आई विश हिम वेरी बेस्ट कि वो अच्छा करे टीम के लिए और इंडियन टीम को वो लेवल तक ले जाए कि किसी ने इमेजिन ना किया हो क्योंकि उसके उनके पास बहुत ही टाइम है सीखने हुँ, के लिए और परफॉर्मेंस करने के लिए बट आई हुँ, वुड से वन थिंग कि all those who are expecting good things about Vaibhav Suryavanshi बट मेक हुँ, श्योर कि हम लोग इतना भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम लोग जो ग्रेट और लेजेंड प्लेयर है उनके साथ कंपेयर करने लगे ही इज ऑब्वियसली अ यूनिक केस तो हुँ, उनको एक ऐसे तरीके से देखे कि वैभव सूर्यवंशी अपने आप को ही compete कर रहे हैं ऑलवेज ऑल द टाइम क्योंकि हुँ, क्या होता है कि हम लोग एक लेवल के बाद इतना कंपैरिज़न स्टार्ट कर दे या मतलब इतना इंटरैक्शन उनके आजू-बाजू स्टार्ट कर दे, तो वो प्रेशर सिचुएशन बना रहता है। तो हुँ, क्या रहेगा कि उनका 30-40 गुड रन्स भी आपको ऐसा लगेगा कि वो फेल्योर है। क्योंकि हुँ, उन्होंने 150, 140, 120 ऐसे रन्स बनाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग व्हिच इज़ क्वाइट नॉट कंसर्निंग आई वुड से बट मैं उस पे थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ कि अर्ली पीक इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग बट आपने देखा होगा कि अर्ली पीक पे ओनली नॉट लेस देन आई वुड से कि लेस देन 1% सर्वाइव हुँ, शायद तक सचिन सर ही इतना पाए कर मतलब पाए. खेल पाए। देयर इज़ तो अ प्लेयर उनके पृथ्वी बाद शॉ, देयर इज़ अ प्राइम एग्जांपल पृथ्वी शॉ. पृथ्वी शॉ का भी ऐसा ही हुआ था जब वो डोमेस्टिक हाँ, मतलब नीचे से आए थे, बहुत सारे रन बनाकर आए थे. एंड इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि जल्दी सक्सेस मिल रहा है, लेकिन अब वही है कि जब उनका फेलियर आएगा, तो उस समय एक तो कंपैरिज़न अभी से सचिन तेंदुलकर के साथ हो रहा है. 20 साल खेलेंगे, उसके बाद उसको सस्टेन कैसे करेंगे? दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट. सो वही है कि ये हर एक वर्ल्ड में हर जगह ये कन्वर्सेशन हो रहा है कि हुँ, अर्ली पीक इज़ ऑलवेज़ अ प्रॉब्लम
मोस्ट हुँ, ऑफ द टाइम। बट सचिन सर का एक एग्जांपल है या फिर मेनी अदर एग्जांपल्स आर देयर कि जिसमें ऐसा दिखा गया है कि वो मतलब वो लेवल तक पहुँच गए जिधर कोई पहुँच ही नहीं सकता, ऐसे लेवल तक। क्योंकि हुँ, उनके पास इतने सारे इयर्स होते हैं कि आपको वो एक्सीलेंस मतलब वो लेवल तक पहुँचने के लिए, परफ़ॉर्म करने के लिए। हुँ, सो या दैट वन थिंग इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर मी, हुँ, बट आई अ, उसके लिए मैं मतलब जैसे बीसीसीआई ने जो भी अभी जो उनकी फैमिली को भेज के बेटर उनके हुँ, साथ रहने के लिए जो फैसला लिया है, वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेल्पफुल है उनके लिए, क्योंकि इट हुँ, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू स्पेंड हुँ, लॉट ऑफ टाइम विद हिज फैमिली, क्योंकि हुँ, जितना फैमिली के साथ रहेगा, उतना उनके लिए ही अच्छा है। क्योंकि देयर विल बी टाइम वेयर वो जो सेटबैक वाला टाइम आएगा, उसके उस टाइम पे उनको फैमिली, फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ। एंड देल अगर वो शायद तक उनसे ज़्यादा दूर हो गए, तो क्या होएगा कि अ, जभी भी ऐसे सेटबैक्स आएँगे, देन यू हैव नो कनेक्शंस विद योर फैमिली, सो हुँ। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। सो या आई थिंक अर्ली पीक इज़ अ गुड, हुँ। बट इट कम्स विथ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आल्सो। देखो प्रियांक ने एक्सपीरियंस के साथ बोला और ये शायद एक क्रिकेटर ही बता सकता है कि फैमिली से दूर नहीं जाना। सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब बुरा वक़्त आएगा, सो फैमिली से कनेक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड येस आई थिंक बीसीसीआई ने बहुत अच्छा फैसला किया है। बट प्रियांक मुझे अगर आपसे पूछना हो कि वैभव को एज़ अ एक्सपीरियंस प्लेयर, एज़ अ सीनियर प्लेयर आपको कोई 3 सलाह देनी हो तो आप क्या देना चाहोगे? आई थिंक एट दिस लेवल ऑब्वियसली वो जो खेल रहा है, वो हुँ, लेवल पे, और उनको जैसे राहुल सर का भी एक स्टेटमेंट था, राहुल द्रविड़ सर का कि यू कैन नॉट कोच ये लाइक 13 साल का बच्चा था जो जभी वो राजस्थान में गया था, 13 या 14 साल का। यू कैन नॉट कोच दिस थिंग कि आप हुँ, 13 साल के बच्चे को ऐसा मतलब उनके पास जो है, जो हुँ, एबिलिटी, हुँ, उसको शायद तक आप वो कॉन्स्टेंटली डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करके उनको बढ़िया बना सकते हो या इम्प्रूव करवा सकते हो, बट यू कैन नॉट से कि भाई आप इधर वर्क करो या उधर वर्क करो। हुँ, अ, तो आई स्टिक विद दैट स्टेटमेंट कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर वैभव टू स्टे लाइक उनकी गेम को बैक करे, बट देयर हुँ, विल बी टाइम वेयर यू आल्सो हैव टू बैक योरसेल्फ। और हुँ। हमने देखा है कि जैसे वो इमर्जिंग कप था, जिधर उनका थोड़ा अच्छा नहीं रहा था, अच्छा नहीं पर गया उन था। वो कमबैक भी अच्छा कर लेते हैं। हुँ। वो 2-3 अभी गेम के बाद कमबैक अभी कमबैक कर इंडिया लेते हैं। इंडिया ए का देखो बहुत अच्छा नहीं जा रहा था। लड़ाई हाँ, होती है फाइनल में आता है किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ इतिहास रच देता है। हाँ 11 गेंद वही। पर 50 रन। हुँ, यस। तो वही है कि वो तो ये बेस्ट चीज़ है कि हुँ, वो जितना जल्दी मतलब उनका 2-3 मैच खराब जाता है, वो जल्दी कमबैक भी कर लेता है। हुँ, सो ये चीज़ें है ना, ये आपको आप सिखाते हो, बट ऑब्वियसली जो सीखने वाला होता है उनको इम्प्लीमेंट करनी रहती है, और वो हुँ, कर रहे हैं। तो हुँ, ऑल क्रेडिट गोज़ टू, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आजू-बाजू के लोग हैं ना, उनको क्रेडिट जाता है कि उनको बैक कर रहे हैं कि आप परफ़ॉर्मेंस कीजिए, बाकी सब जगह पे ध्यान मत दीजिए। तो हुँ, मैं उनसे यही कहूँगा कि फर्स्ट हुँ, जस्ट बैक हुँ, योरसेल्फ, सेकंड जस्ट जभी भी टाइम आए तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, हुँ, स्टे स्टे पेशेंट, हुँ, बिकॉज़ आपकी गेम ऐसी है कि आपको कभी सक्सेस मिलेगा तो जैसे हमने देखा कि 140 100 के ऊपर ही रन्स होते हैं, लाइक इन हुँ, वेरी लेस बॉल, लाइक विद हुँ, गुड स्ट्राइक रेट, हुँ, 30 ऑड बॉल्स पे। अगर नहीं मिल रहा है तो जस्ट बी पेशेंट, हुँ। डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर एंड एवरीथिंग। तो या आई थिंक, और तीसरी चीज़ जस्ट बिलीव इन योर हार्ड वर्क इज़ द की उससे बड़ी चीज़ तो और कुछ नहीं है। राइट। सो वैभव तो आज इतिहास रचने वाले हैं एंड प्रियांक पांचाल ने अपने एक्सपीरियंस के साथ एंड आई थिंक
बहुत अच्छी एडवाइस है। मुझे तो सबसे अच्छी लगी कि जो फैमिली वाली चीज़ आपने बोली है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है ना, जब आप सफलता मिलती है, अपने दोस्तों को, परिवार को भूल जाते हो, एंड ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन राइट। इन योर लाइफ, वो चीज़ होनी चाहिए। बाकी प्रियंक, मैं आपसे जुड़ी कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। अ, थोड़ा ये हाइपोथेटिकल सवाल है मेरा, और मैं चाहूँगा कि आप ईमानदारी से इसका जवाब दें, ठीक है? अगर आपको लगता है कि देखो, आजकल ना हम कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, बीसीसीआई ने भी रूल बना दिया कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, डोमेस्टिक में अच्छा करोगे तो आपको टीम इंडिया में मौका मिलेगा। पहले ऐसा रूल नहीं था, एंड श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को इसी वजह से पनिशमेंट मिली थी कि इन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला था। अब सब के सब, इवन विराट कोहली, रोहित शर्मा, सब जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा आपसे बस एक सवाल है कि अगर प्रियांक पांचाल आज होते, मतलब यानी कि आज वो क्रिकेट खेल रहे होते डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो क्या गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस रही है, उसको देखते हुए आपको मौका मिलता, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर उसको प्रायोरिटाइज करते? आई थिंक ऑब्वियसली हम लोग ने देखा है कि वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को प्रायोरिटाइज कर रहा है, और जभी से वो आए तभी से यही बातें चल रही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए। तो हम्म, ऑब्वियसली माय आंसर इज यस, वो हम्म, करते, क्योंकि हम्म, जब भी आए तभी हम्म, हर एक प्लेयर को डोमेस्टिक खेलने के लिए बोला गया था। हम्म, ईशान किशन का प्राइम एग्जाम्पल, वर्ल्ड कप में आए, हम्म, क्यों? हम्म। क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत हैट्रिक बढ़िया किया, किया। yes, बहुत अच्छा वो किया था। और उन्होंने अपने सिलेक्शन के लिए इतने परफॉर्मेंसेस किए कि Correct. आपको कोई मौका ही नहीं दिया कि उनको सिलेक्ट नहीं करने का। तो हम्म, वही मैं हमेशा बोलता हूँ कि परफॉर्मेंस इज द ओनली वे टू गेट इनटू द टीम। हम्म, तो ईशान किशन का एग्जाम्पल है, आपने हम्म, आकिब नाबी का एग्जाम्पल दिया, हम्म, बट आई वुड से कि पेशेंस इज अ की। मिलेगा हम्म, चांस, जैसे हर्ष दुबे को भी मिला, हम्म, कि उनको 1 डेढ़ साल के बाद मिला, पर मिला। हम्म। तो या आई थिंक वो प्रायोरिटाइज़ कर ये रहे हैं हाँ, आप और अपना। जायसवाल के बारे में कुछ बताते हैं। आप कह रहे हो पेशेंस इज द की, एंड देयर इज एग्जांपल जायसवाल का। जब भी पेशेंस की बात आती है, जायसवाल को लेकर सवाल होता है। जायसवाल ने पिछले 3-4 मैच में 2 सेंचुरी मारी है, और जायसवाल उसके बावजूद इंग्लैंड के टूर पर भी नहीं जा रहे। एंड ही इज यंग, ही इज ओनली प्लेइंग 1 फॉर्मेट, एंड ही कैन प्ले 3 फॉर्मेट एज़ वेल। बट कॉम्पिटिशन इतना हो गया, एंड ओडीआई में या क्या लगता है, जायसवाल के बारे में क्या लगता है कि कैसे जायसवाल को मौका दिया जाए? आई थिंक जायसवाल, उनके परफॉर्मेंस का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हुँ, एंड आई कैन नॉट से एनीथिंग रिगार्डिंग पेशेंस आल्सो, हुँ, बट अनदर फैक्टर कम्स इन इज टीम कॉम्बिनेशन। हुँ, uh, when I say team combination, it means that the हुँ, players that जैसे रोहित भाई खेल रहा है, so हुँ, he has been there since last 20 years। उनके उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है, तो you cannot, obviously you want to put someone there, but you cannot do that because he's senior, हुँ, and he's there, he's performing, हुँ, so that cannot be done। Apart हुँ, from that, हर एक जैसे कि टेस्ट फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट और टी20 फॉर्मेट, हर एक फॉर्मेट में हमारे पास एक्सपर्ट्स है, लाइक इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्ट, इट मीन्स कि आपके पास जैसे कि वैभव सूर्यवंशी है, जो 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल सकता है, जो हुँ, रिक्वायरमेंट होता है कभी-कभी। फिर हुँ, आपको लोअर ऑर्डर में, जैसे आपको चाहिए कि 180 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, वैसे वाले प्लेयर्स हैं। तो हुँ, आप अ, एन मतलब जो भी एनालिसिस करते हैं, तो ये सारा चीज़ें रखते हैं कि अ, स्ट्राइक रेट हम लोग को ये लेवल, मतलब ये टाइम पे ये चाहिए, इधर टाइम पे कोई एंकर रोल प्ले कर दे, वैसा वाला चाहिए। हुँ। तो वी हैव लाइक कंपटीशन ऐसा है कि आप किधर भी नहीं जा सकते। सो विद जायसवाल, आई थिंक ऑब्वियसली पेशेंस तो नहीं बोलूँगा, बट लक, अब आई थिंक he'll be someone at the end of his career, he'll be the someone कि वो इतने मैचेस खेल लेंगे फॉर इंडिया, और इतने रन्स कर लेंगे, शायद तक जो बीच में आए हैं वो नहीं कर पाएँगे। क्योंकि हुँ, ही इज़ वेरी टफ गाय। वेरी आई टफ। प्लेड विथ हिम, ही इज़ ओके। वेरी टफ गाय। हुँ, आई प्लेड विथ हिम, और उनका जो माइंडसेट है, हुँ, और उनका जो अप्रोच है टुवर्ड्स अ गेम, वो हुँ। ही इज़ बहुत ही वेरी हार्ड वर्क। कॉम्पिटिटिव है, मैंने उनके बारे में वेरी सुना है हार्ड वर्क। कि
ही इज मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन एंड सबसे पहले आते हैं, सबसे लेट जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनकी गेम एथिक्स को लेकर पूछा गया है। एंड मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा प्रियंक, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना मुझे। अ, एक डिबेट है, क्या रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, कि क्या उनको आपके हिसाब से क्या खेलना चाहिए? डिबेट बहुत है। I think if they are fit, हम्म, uh, so we cannot think मतलब 2027 तक नहीं सोच सकते, बट आई वुड से कि अगर हम लोग को लग रहा है कि शायद तक खेल सकते हैं, शायद तक नहीं खेल सकते, बट आई वुड से कि डेफिनेटली बैक करना चाहिए, बिकॉज वो ऐसे प्लेयर्स है कि हम लोग को एक वर्ल्ड कप दिला सकते हैं। हम्म, अ, तो उसके क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा है कि आईसीसी इवेंट्स पे आप देखोगे तो एक्सपीरियंस काम लगता है। ऑब्वियसली हम्म, हम लोग को यंग प्लेयर्स चाहिए, बट हम्म, जैसे बड़े इवेंट्स होते हैं तो उधर आपका एक्सपीरियंस ही काम लगता है। जैसे हम लोग ने विराट कोहली का एक पारी देखा था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ हारिस रफ को जो हाँ, मारा तो था, वो सबको याद है। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस के उसके ऊपर ही उन्होंने वो पारी खेला था और हम लोग ने मैच जीते थे। जाता है, सही तो बात है। तो वी नीड दैट एक्सपीरियंस, तो हम्म, आई वुड डेफिनिटली बैक देम टू प्ले फॉर 2027 वर्ल्ड कप। चलो, थैंक यू सो मच प्रियांक फॉर योर टाइम। एंड मुझे लिटरली बता रहा हूँ, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आपने जो बातें कही वो दिल से कही है। एंड आपका जो एक ये ब्रांड आपने लॉन्च किया, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। अगर कोई इसके साथ जुड़ना चाहे, वो कैसे जुड़ सकता है? थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बता सके तो। सो स्पोर्ट्स वर सिटी ब्रांड है। सो हम्म, मैं उनका मेंटर एंड एडवाइजर हूँ। ओके। सो इट इज़ बेसिकली athlete first education platform where हम्म, there are so many like the debates around dual career for athletes is going on around the world, हम्म, and even हमारे नेशनल पॉलिसी में भी हम्म, नेशनल पॉलिसी 2000 स्पोर्ट्स नेशनल पॉलिसी 2025 में भी रखा गया है ये कि स्पोर्ट्स बिल। ड्यूअल करियर को बढ़ावा दिया जाएगा। हम्म, क्योंकि द ओनली रीज़न इज़ कि हम्म, कोई भी एथलीट का करियर स्पैन इज़ 20 इयर्स हम्म, और 25 इयर्स। जो हम्म, सबसे अच्छा खेलता है वो 20-25 इयर्स खेलता है, बट जो एवरेज खेलते हैं दे स्टे बिटवीन 10 टू 15। हम्म, और काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है जिनका करियर स्पैन इज़ 6 टू 8 इयर्स। हम्म, सो वो चीज़ें को सेंटर पे रख के ये प्लेटफ़ॉर्म को हमने बनाया है। हम्म, और इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर हैं जो इन पे वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स एथलीट्स। उनको कैसे उनको स्किल डेवलप करवाया जाए। सो हमारे पास जो कोर्सेज़ है वो अ, एथलीट वेलनेस कोर्स है, जिसमें वी ट्राई टू टीच देम कि हम्म, आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम अपने आप से कैसे बना सकते हो। लाइक आई एम नॉट सेइंग इन अ प्रोफेशनल वर्जन, बट आई वुड हम्म, से कि आपको थोड़ा बेसिक वर्जन यू विल बी एबल टू मेक। अपार्ट फ्रॉम हम्म, दैट यू विल बी एबल टू मेक जैसे कि स्पोर्ट्स बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है, जिसमें वो एक स्पोर्ट्स बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि हम्म, हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स का कल्चर इट इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड। तो हम्म, ये उनको कैसे वो बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हैं, तो वो है। तो वी हम्म, हैव मल्टीपल कोर्सेज एंड वन ऑफ द मेन कोर्स व्हिच इज़ वेरी नियर टू माय हार्ट इज़ स्पोर्ट्स पेरेंटिंग। हम्म, बिकॉज़ हमारे इंडिया में काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चे की स्पोर्ट्स के बारे में कोई रोड मैप नहीं है, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता। तो हम्म, वी आर देयर फॉर देम कि हम हम्म, लोग हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे उनको अ, वो गाइडेंस दे रहे हैं, उनको एक रोड मैप दे रहे हैं, क्योंकि एथलीट के पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत सारे रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लाइक दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। हम्म, फिर वो ऐसा भी सोचते हैं कि हम लोग को रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? तो हम्म, उन उसका एक्सपेक्टेशन कैसे मीट अप करना है। देन यू हैव सो मच ऑफ कॉस्ट व्हिच इज़ कि आपको होटल एक्सपेंसेस होते हैं या फिर इक्विपमेंट एक्सपेंसेस होते हैं।
तो हुँ, हम लोग पेरेंट्स को थोड़ा रोड मैप बना 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 बनाना सिखाते हैं, सॉरी। हुँ, अ, उनको सिखाते हैं। हुँ, वी टीच देम कि आपको अपने एथलीट बच्चा है कोई तो उनके साथ इंटरैक्शंस कैसे करना है, क्योंकि वो एथलीट का माइंडसेट डिफरेंट रहता है, तो हुँ, हुँ, वो उसका इंटरैक्शंस कैसे होता है, उनका न्यूट्रिशन कैसे मैनेज किया जा सकता है। सो ऑल दोज़ थिंग्स दे आर वी आर टीचिंग देम, एंड वी आर वंडरफुल टीम, एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड behind this, and we hope that we try to give education from our platform as many athletes as we can. चलो। So yeah, All the best, Priyank. And to be honest, it was lovely talking to you. And thank you so much for your time. And I was thank you so trying to much. contact like बहुत समय से कोशिश थी आपसे बात करने के एंड आपने जो बातें कही आई होप कि हमारे जो हाँ, दर्शक है को अच्छी लगी होगी होपफुली आपसे दोबारा कभी और ऐसी बातचीत करेंगे किसी और मुद्दे पर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच thank you so much. ये थे हमारे साथ प्रियांक पंचाल जिन्होंने दिल खोलकर अपनी बातें रखी कि किस तरीके से इनको मौका नहीं मिला डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करने के बावजूद और वैभव सूर्यवंशी को लेकर भी बड़ी बातें कही है कि किस तरीके से वो आगे जा सकते हैं अर्ली पीक इज ऑलवेज अ डेंजर डेंजर उन्होंने बोला है आई होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशन ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा